एक व्यक्ति भी पुण्यशाली जीव होगा नगर में तो उससे भी साधु आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं साधु कहाँ जाए। तो जितने भी घर थे सभी घरों में शुद्धि के क्या औषधि के लड्डू बनाए और भिजवा दिए, शुद्ध वाले। ऐसा नहीं कोई औषधि भी अशुद्ध नहीं, लड्डू भी अशुद्ध नहीं तो कोई जाए बढ़िया अनुपम स्वीट से मोती चूर के लड्डू ले खोवा के लड्डू ले गरीब खाए वहाँ की तरीके हाँ लोग बोलते हैं ना महाराज शुद्धि के लड्डू शुद्ध मिलता है, ध्यान रखियो वो शुद्ध नहीं होता है। दुकान तो दुकान है, होटल तो होटल है, ना बनाने वाला शुद्ध है ना सामग्री शुद्ध है। तो कभी बाजार इनकी दुकान में गजब बन जाए बोले शुद्ध बनाइए महाराज ले लो, तो नहीं भैया घर में बने वो शुद्ध, जो शुद्ध चौका यहाँ पर है, चौका किसे कहते हैं जहाँ धर्म छेद काल भाव शुद्ध क्या है, धर्म छेद काल भाव ये चारों शुद्धि हो वो चौका है। तो ऐसे स्थान पर जो बड़ी वो क्या शुद्ध तो वो ही देना, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया बोले साधु ने कहीं भी जा सकते हैं, सब घर में लड्डू शुद्ध बनवा के भिजवा दिए क्योंकि दे नहीं सकते थे। और मुनिराज ने उनको आहार हुए, उनको लड्डू चल गए, वो निरोगी हो गए। क्या हो गए? निरोगी हो गए। तो ऐसे ही जो है उस वैया वृत्ति का प्रभाव कि वो आगे तीर्थंकर बनेंगे। कहते हैं भीम 5 पांडव में भीम आदि को हजारों हाथी का बल था, हजारों हाथी का। क्यों? ये भैया वृत्ति का। उन्होंने दिगंबर मुनिराज की भैया वृत्ति की थी, और उस भैया वृत्ति से तो इतना शक्तिशाली शरीर। तो भाई जो निस्दिन भैया वृत्ति करैया सो निश्चय से तो जो भैया वृत्ति करता है उसे तीर्थंकर जैसी प्रकृति का। तो आहार दान देना ये भी भैया वृत्ति है भैया, अच्छे बैठ जा भैया। क्या आहार देना ये भी भैया वृत्ति है। मुनिराज चल के आए थक गए हैं, उनकी भाई हाथ पैर दबा देना। क्या हाथ पैर दबा दे, उसमें विवेक रहना। सर्दी का मौसम है कि गर्मी का मौसम ये देख लेना। मानो सर्दी का मौसम हो और तुम ठंडे बर्फ से हाथ ले आओ, अरे भाई भैया वृत्ति करना पता ना लगा सारी में जय भैया हमें भैया वृत्ति नहीं कराना है, समझिए ना। दूसरी बात भैया वृत्ति ध्यान रखिए, गर्मी का मौसम है तो किससे भैया वृत्ति करना है? घी कपूर आदि है, गोली के तेल में कपूर डाल दो आदि, जो उसको मत लो आदि, ये क्या है? उससे शीतलता मिलेगी। अब वो तुम सर्दी के मौसम में नहीं करती हो, ये घी कपूर डाल के ले आओ है, तो उस समय जो है जो केवल घी ले आओ चल जाए, अथवा सरसों के तेल में मेथी डाल दो, बादाम का तेल, कोई और भी जो भी तिलिया थी। तो ऐसे उनकी रूखी भैया वृत्ति नहीं करना। तो आए और रूखा पीलना प्रारंभ कर दिया रगड़ना, तो क्या हो जाएगा? जितने भी रोम आदि टूट जाते हैं उससे जो है पीड़ा हो सकती है। अथवा जिनके नाखून आदि बड़े हों वो भैया वृत्ति ना करें, क्योंकि तुम आओगे और छोड़ छोड़ के चले जाओगे, सुबह को दिल होती कि महाराज क्या हो गया ये भैया वृत्ति कमाल है।
समझ गया ना? तो ऐसे नहीं, हाथ आदि जो है क्या हो, नाखून आदि ना हो। दूसरी बात, जिनके हाथ फटे ना हो, बट्टे ना हो, नहीं तो बट्टे पड़ती हैं कि फट जाते तो ऐसे ही वही आरती कर देते, पूरा पीठ ही छूट जाती है, अथवा मुंह छूट जाता है। हाँ, तो भैया क्या करना है, जिन पहले हाथ टटोलो अपने पैर के दिखने से, अगर सही लगे तो रखना, नहीं तो भैया नीचे कर दो, कोई बात नहीं, पैरों में कर दो, चल जाए। लेकिन चेहरे पे, पीठ पे आदि पे नहीं। तो ये विवेक है, ऐसे विवेक से करोगे, कभी भी सूखी नहीं करना, कोई ना कुछ तरल पदार्थ होना चाहिए जिससे कि हाथ सरक जाए, नहीं तो हाथ नहीं सरकेगा। तो वो भी, ये सब क्या है, विवेक। तो भैया वृत्ति, ठीक है ना? तो भैया वृत्ति करने से तीर्थंकर भैया, तीर्थंकर का गति का बंद होता है। तो इसलिए तीर्थंकर बनना हो तो जब भी कोई साधु आए, डेली भैया वृत्ति करो। अब भैया वृत्ति केवल हाथ पैर जमाना है भैया वृत्ति में, नहीं तो बेचारी महिलाएं तो भैया वृत्ति कर नहीं पाएंगी। महाराजों की माता जी कर सकती है, लेकिन महाराजों की तो फिर क्या करेगा? ये बढ़िया क्या करती हैं, आहार चाहिए। मुनिरा देखो, भैया वृत्ति की आवश्यकता कब पड़ती है? जब व्यक्ति है तो बीमार हो, थक जाए, अंतराय हो जाए, उपवास हो जाए तब, या स्वास्थ्य खराब हो। यदि आपने मुनिराज को अच्छे से निरंतराय विवेक पूर्वक आहार चला दिया तो भैया वृत्ति, लेकिन विवेक पूर्वक। अब ऐसा नहीं हो कि हम अविवेक, मानो बड़ा सर्दी का मौसम है, मुझे महाराज जी को सर्दी लगी है और तुमको ठंडी चीज खिला दी, क्या हो जाएगा? और जुकाम हो जाएगा। अथवा सर्दी का, महाराज को सर्दी लगी है, तुमने काढ़ा दिया और इतना गर्म दे दिया तो हाथ जल गए। तो ये भी विवेक रहना है। क्या रखना है? एक विवेक रखना है। ये विवेक ही सच्ची भैया वृत्ति। बोले साधु को हमने विवेक के साथ यदि आहार खा दिया, निर्विघ्न आहार हो गया, तो कोई भैया वृत्ति हुई, कोई आहार दान, कोई औषध दान, कोई शास्त्र दान, कोई अभय दान, कोई औषधि दान, सारे दान कोई हुए। आहार करेंगे, निरंतर करेंगे, बढ़िया अध्ययन करेंगे। तुमने ज्ञान दान दे दिया उनको, आहार कराया, स्वस्थ रहेंगे, औषध दान दे दिया, आहार करा दिया, तो क्या होंगे? शरीर का चलेगा, तो शरीर माध्यम खलु धम्मो। शरीर कब चलेगा? जब भोजन मिलेगा। अगर शरीर भोजन नहीं मिलेगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो क्या होगा? शरीर समाप्त हो जाए। तो इसलिए आहार करा दिया तो चारों दान क्या हो गए? तो महिलाएं तो सबसे बड़ी बढ़िया वृत्ति करती हैं। कोई साधु आए, तुरंत जो है चौके में चौका निःशुद्ध भोजन बनाया, मुनिराज का प्रणाम कर दिया, निरंतर के आहार दे दिया। बहुत सी महिलाएं होती हैं पूरी सुबह से लगी रहती, खूब मेहनत करती, और जब आहार की बेरा है अन्य लोगों को आगे कर देती है। अपना एक आध गिलास दिया और आगे तुम दे दो, तुम उनको बुलाओ, आ जाओ तुम। अरे कुछ नहीं महाराज जी, आहार ठीक है। मुनिराज के आहार निर्विघ्न हो जाए, निरंतर हो जाए, अच्छे से हो जाए, बस वही आहार। और कुछ ऐसे होते हैं जो अड़ जाते हैं, एक बार खड़े हो गए ना, हमने चौका लगाया, तुम कहाँ घुस गए? अरे नहीं, हमने नहीं लगाया, तो लगाया तो तुमने वो खड़े ही हो गए। बेचारे वो तो कम होते, अलुआ ठलुआ ज्यादा हो जाता, और ऐसे खड़े हो जाते हैं कि तुम हिलने का नाम नहीं, कुछ छोड़ने का नाम। जी महाराज। पहले से सब कुछ होने के बाद फिर भी
इनकी मिल जाए, उनकी मिल जाए, उनकी भी मिल जाए, सब हमें मिल जाए, सारा हमें दे दे, तो ये अच्छी बात नहीं है। सबको मौका दे। दाता के गुणों में एक संतोष नाम का गुण है। संतोष होना चाहिए। एक ग्राम तो सारे ग्राम बराबर है। हाँ, कोई नहीं है, आप पूरे दिन अगर बहुत सारे लोग हैं, एक ग्राम तो पीछे कोई नहीं, और सबको देने दो, तो एक है, विवेक है। इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। इनसे ही हमारा पुण्य का अर्जन होता है। धर्म के क्रियाओं को दिन व्यवस्थित करते हैं तो उससे पुण्य का अर्जन होता है, और पुण्य की क्रियाएं करी लेकिन विवेक नहीं लगाया, तो उससे पुण्य का अर्जन नहीं, उससे पाप का अर्जन भी हो जाता है। अच्छा, उमा स्वामी महाराज जी कहा क्या, विधि द्रव्य दात पाद विशेषा तद विशेषा, बोले दान में का विशेषा दी, बोले विधि द्रव्य दात पाद इन सब का ध्यान रखें, समझ गया ना, तभी वो हमारे लिए वो क्रिया पुण्य का अर्जन करेगी, वो ही हमें परंपरा से मोक्ष, वो ही हमें तीर्थंकर जैसे पद को प्रदान करने वाली है। इस बात को जानना चाहिए और नमाज से देखना।